कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली जो निशानियां हैं, तकरीबन छोटी तो सारी आ चुकी, सैकड़ों में है। इक्का दुक्का के बारे में अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन इतनी सारी जो सैकड़ों में है, सारी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं। जैसा जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी, आपने जैसा जैसा प्रेडिक्ट किया था, तो सारी निशानियां अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके आपकी पेशीन गोई सच्ची साबित हो गई। अब बच रही है कितनी बड़ी निशानियां? 10 निशानियां। और दुनिया इंतज़ार में है इमाम महदी की। इमाम महदी का जब ज़ुहूर होगा तो वहां से बड़ी निशानियों का आगाज हो जाएगा। फिर आपको हमको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ये बड़ी निशानियां बहुत डेंजर होंगी, बहुत खतरनाक होंगी। इमाम महदी कब दुनिया में आएंगे? जब दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी, जब दुनिया में फिस्को फजूर का गलबा हो जाएगा, कत्ल गारतगरी आम हो जाएगी, तो अल्लाह ताला इमाम महदी को हाकिम आदिल बनाकर दुनिया के अंदर भेज देगा, जो अदल इंसाफ का गलबा करेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और दुनिया में इस्लामी ममलकत कायम करेंगे। उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा, फातिमी नस्ल से होंगे और सोतवा नाक होगी और चौड़ी पेशानी होगी। अब जितने लोग झूठा दावा महदवियत का करते हैं, इनको कोई पूछे कि इमाम महदी तो अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, ये झूठे महदी कहां से पैदा हो गए? भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम भी बता दिया, योआत ओ इस्महु इस्मी, उनका नाम मेरे नाम से मैच खाएगा, जो मेरा नाम होगा उनका नाम भी होगा, और उनके अब्बा का नाम भी मेरे अब्बा से मैच खाएगा, जो मेरे वालिद का नाम वही उनके वालिद का नाम, हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे। ये उनकी अलामत होगी। इन झूठे महदवियत का दावा करने वालों को आप देखिए, एक भी निशानी इनके अंदर पाई जाती है, एक भी निशानी इनके अंदर पाई जाती है। झूठे हैं ये, मक्कार हैं ये, दगाबाज हैं, जो लोगों के दीन ईमान अकीदे का सौदा करते हैं। तो इमाम महदी के ज़ुहूर का वक्त दोस्तों करीब है, इसमें शुबा नहीं है। और उसके बाद 10 बड़ी निशानियां गिन लीजिए आप, दुनिया की कहानी ख़त्म हो जाएगी। दज्जाल आएगा, दज्जाल के ज़माने में ही ईसा इब्न मरियम आएंगे, याजूज माजूज, 3 जगह से ज़मीन धसाई जाएगी। ये कुल 6 निशानियां हो गई, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक जज़ीरतुल अरब में, 3 जगह ज़मीन धसेगी और एक धुआं निकलेगा। धुआं, हर जगह धुआं। फरतक़िब यौम तातिस समाउ बिदुखानिम मुबीन, इंतज़ार करो जब पूरा आसमान धुएं से भर जाएगा। तो धुआं भी ये एक तरह से एक निशानी होगी। ये नॉर्मल धुआं नहीं होगा, ये क़यामत की निशानी होगी, समझ गए? और उसके बाद एक जानवर निकलेगा, चौपाया निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? जानवर के पेट से नहीं निकलेगा, ज़मीन से अल्लाह उसको निकालेगा। ये अल्लाह की कुदरत है। वो माथे पे निशान लगाएगा, हादा मोमिन हादा काफिर, मार्क करेगा, ये मोमिन ये काफिर, ये मोमिन ये काफिर। अल्लाह की तरफ से उसको ये हुक्म होगा। और उसके बाद दोस्तों एक आग निकलेगी जो लोगों को हाँक कर लेके जाएगी। आखिरी निशानी, सूरज जो रोजाना मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबता है, जब क़यामत कायम होनी होगी, अल्लाह सूरज को वहीं रोक लेगा मगरिब में और कहेगा कल तुझे यहीं से निकलना है जहां डूबा है। यही वो साअत होगी, यही वो घड़ी होगी, यही वो लम्हा होगा। इसराफील अलैहिस्सलाम जिन्होंने सूर को अपने मुंह से लगा लिया है। सूर क्या है? एक तरह से उसमें फूंका जाएगा, जैसे तुम्हारा शंख लोग बजाते हैं, उसको नरसंघा कहते हैं, मुंह से लगा के फूंका जाता है तो आवाज। लेकिन वो सूर क्या तुम्हारे इस नरसंघे के जैसा होगी? नहीं, वो कितनी बड़ी होगी वो तो उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है।
हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उसको अपने मुंह से लगा चुके हैं और अर्श की तरफ निगाह जमा के बैठे हैं। जैसे अल्लाह उन्हें हुक्म देगा वो सूर में फूंक मार देंगे और फिर वो खड़खड़ाने वाली, वो लर्जा पैदा करने वाली, वो जमीनों और आसमानों को हिलाने वाली, जिसके बारे में कुरान ने कहा इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा। वो खड़खड़ाने वाली आ जाएगी, वो जलजला पैदा करने वाली आ जाएगी। तुम्हारा ये दुनिया का जलजला, इसको रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। साइस्मोलॉजिस्ट होते हैं जो जलजले के माहिरीन होते हैं, वो नाप कर बताते हैं कि ये जो जलजला आया कहाँ आया, इसका मरकज क्या था, वो कितनी गहराई में था उसका मरकज जमीन में, और जलजले की शिद्दत कितनी थी, उसको पैमाने पे रिक्टर स्केल पे नापा जाता है कि मान लीजिए 4.5 का जलजला था, 5.5 का जलजला था मेरे भाइयों। और जलजला दुनिया में आता है तो एक इलाके में आता है, पूरी धरती पे नहीं आता है। लेकिन सोचो वो क़यामत का जलजला, वो क़यामत का जलजला मेरे भाइयों कितना शदीद होगा, पूरी धरती को हिला के रख देगा। और मेरे भाइयों धरती चूरा चूरा हो जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी, और सिर्फ धरती ही नहीं हिलेगी, आसमान भी फट जाएगा। सूरज को अल्लाह लपेट देंगे, चांद सूरज सितारे सब झड़ जाएंगे, आसमान बेनूर हो जाएगा, और ये तुम्हारे पहाड़ों को चला दिया जाएगा, उनकी जगहों से उखाड़ दिया जाएगा, धुनी हुई रुई की तरह उड़ा दिया जाएगा, कपास की तरह जैसे उसको रेजा रेजा कर दिया जाता है, धुन दिया जाता है, और उसके बाद हवा में उड़ा दिया जाता है। इतने मजबूत पहाड़ जो न जाने कब से ज़मीन में गड़े हुए हैं, अल्लाह इन्हें उखाड़ देगा। वइज़ल जिबाल सुय्यरत, जब पहाड़ों को चला दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों दुनिया की कहानी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया चूरा चूरा हो जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदा वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ। जब सूर में फूंक मारा जाएगा, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदा, एक मरतबा जब सूर में फूंक मारा जाएगा, और जब पहाड़ों को और ज़मीनों को उठा लिया जाएगा, अल्लाह उसको उठा के आपस में ऐसा टकरा देंगे, ये सब चूरा चूरा हो जाएंगी, रेजा रेजा हो जाएंगी, टूट कर बिखर जाएंगे। फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, उस दिन क़यामत कायम हो जाएगी। तो दोस्तों क़यामत के करीब होने में टाइम नहीं है, बस हम लोग हैं कि गफलत में पड़े हुए हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, मौज मस्तियों में खोए हुए हैं, और ये सोचते हैं कि क़यामत बहुत दूर है, मौत हमसे बहुत दूर है। न मौत दूर है न क़यामत दूर है। इसलिए दोस्तों जब तक ज़िंदगी है, जब तक तंदुरुस्ती है, हम इसको गनीमत समझें और ज़्यादा से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस बड़े दिन के लिए हम तैयारी करें। अल्लाह फरमाते हैं वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा कसबत, हर इंसान जो भी कमाया है ना, सबको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, किसी पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, सारे लोगों को बदला दिया जाएगा। तो दोस्तों क़यामत में मैदान महशर में सारे लोगों को जमा किया जाएगा।